मेरे प्यारे दोस्तों, एक लाजवाल मोहब्बत की कहानी। ये कहानी एक ऐसे ताल्लुक की है जो बचपन की मासूमियत से शुरू हुआ, मगर किस्मत के फैसले ने उसे दो मुख्तलिफ रास्तों पर डाल दिया। एक तरफ शहजादी नूर, जो महल की रोशनियों में पली बढ़ी, और दूसरी तरफ ज़ीद, जो कभी उसका सबसे करीबी दोस्त था, मगर वक्त ने उसे फकीरी के रास्ते पर डाल दिया। नूर और ज़ीद एक ही गांव में पैदा हुए थे। नूर बादशाह की बेटी थी, मगर बचपन में वो महल की दीवारों के अंदर कैद रहने के बजाय अक्सर बाहर निकलकर आम बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी। ज़ीद एक आम किसान का बेटा था, मगर उसकी जहानत और सादगी ने नूर के दिल में हमेशा एक खास जगह बनाए रखी। दोनों साथ खेलते, दरख्तों पर चढ़ते, नदियों में तैरते और दिन भर हंसते मुस्कुराते रहते। नूर अक्सर ज़ीद से कहती, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और ज़ीद हंसकर जवाब देता, मैं तुम्हारी हिफाजत हमेशा करूंगा शहजादी। वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। एक दिन ज़ीद के वालिद एक हादसे में इंतकाल कर गए और उसकी माँ भी ज्यादा उर्सा न जी सकी। ज़ीद बेसहारा हो गया। उसके पास न रहने को छत थी, न खाने को रोटी। वो दिन बदन फकीरी की जिंदगी की तरफ बढ़ता गया, जबकि दूसरी तरफ नूर की दुनिया बदल चुकी थी। नूर का बचपन खत्म होते ही बादशाह ने उसे महल में वापस बुला लिया और दुनिया की तमाम नामतें उसके कदमों में डाल दें। वो अब एक हुसैन शहजादी थी, जिसके हुस्न की दास्तानें दूर दूर तक फैल चुकी थीं। उसके महल में शान और शौकत थी, गुलाम थे, हीरे जवाहरात थे, मगर एक चीज नहीं थी, वो दोस्त जिसके साथ वो बचपन गुजार चुकी थी। सालों बाद नूर एक दिन महल की बालकोनी में खड़ी थी, जब उसने महल के दरवाजे पर एक फकीर को खड़े देखा। उसके कपड़े पुराने और बोसीदा थे, चेहरे पर गुर्बत की निशानियां थीं, मगर आंखों में वही चमक थी जो नूर के बचपन के दोस्त ज़ीद की आंखों में होती थी। शहजादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वाकई वही ज़ीद था? फकीर ने महल के दरवाजे पर आकर सदा लगाई, या अल्लाह के बंदू, एक फकीर को कुछ अता करो। नूर तेजी से नीचे आई और उस फकीर के चेहरे को गौर से देखने लगी। वो ज़ीद ही था, मगर किस्मत ने उसकी शनाख्त छीन ली थी। नूर का दिल रो उठा, मगर ज़ीद की आंखों में एक अजब सुकून था। वो नूर को देखकर मुस्कुराया, मगर कुछ न बोला। ज़ीद ने शहजादी के वालिद बादशाह के सामने आकर कहा, और बादशाह सलामत, मैं नूर का बचपन का दोस्त हूँ। वक्त ने मुझे फकीर बना दिया, मगर दिल में आज भी वही मोहब्बत है। मैं शहजादी का हाथ मांगने आया हूँ। महल में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह का चेहरा गुस्से से सर्ख हो गया। उसने कहकाह लगाया और कहा, एक फकीर मेरी बेटी के काबिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नादान। नूर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, मगर बादशाह ने ज़ीद को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने फौरन ज़ीद को घसीट कर ले जाना चाहा, मगर ज़ीद ने आखिरी बार शहजादी की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, नूर, मोहब्बत कैद नहीं की जा सकती। मेरी मोहब्बत जिंदा रहेगी, चाहे मैं न रहूं। नूर की आंखों में आंसू भर आए, मगर वो कुछ न कर सकी। बादशाह के हुक्म पर ज़ीद को कैद खाने में डाल दिया गया। नूर ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। वो हर रात कैद खाने के पास आकर बैठ जाती, मगर ज़ीद से मिल नहीं सकती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि अगर वो ज़ीद के बगैर नहीं जी सकती, तो वो महल की जिंदगी छोड़कर उसके साथ चली जाएगी। रात के अंधेरे में वो कैद खाने गई और सिपाहियों को सोने के सिक्के देकर ज़ीद को आजाद करवा लिया। दोनों महल से भाग गए और किसी दूर दराज इलाके में जा बसे, जहां न कोई बादशाह था, न कोई कैद, न कोई महल, सिर्फ मोहब्बत थी, हकीकी खुशी। नूर ने महल और अपनी शहजादी की जिंदगी छोड़कर ज़ीद के साथ एक सादा जिंदगी गुजारने का फैसला किया। उनके पास सोना चांदी न था, मगर दिल में मोहब्बत थी। ज़ीद की बांसरी की धन और नूर की हंसी ने उस छोटे से गांव को जन्नत बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत दौलत, रुतबे या ताकत की मोहताज नहीं होती। ये तो एक सच्चे दिल की पुकार है, जो अगर खुलूस से सुनी जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। मोहब्बत हमेशा जीतती है, बस उसका रास्ता कठिन होता है।